चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। कोरोना से लड़ने की डीआरटी सागर की एक नई पहल, स्मार्ट वायरस फाइटर सिस्टम, जिसकी मदद से आप बिना डिवाइस को टच किए अपने हाथों को सेफ्टी से सैनिटाइज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड थिएटर चैनल पर। और लॉकडाउन सीरीज की इस नई कड़ी में हमारे साथ हैं आज बेंगलुरु से उज्जैन के बहुत ही खूबसूरत कपल मिस्टर एंड मिसेस वाघ, मिस्टर प्रणव वाघ, जो कि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एंड उनकी वाइफ डॉक्टर प्रीति वाघ, जो कि जियो एनालिस्ट हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर एंड मिसेस वाघ आपका बुंदेलखंड अड्डा चैनल पर। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार। लॉकडाउन स्टोरी सेगमेंट नाम ही बता रहा है कि लॉकडाउन की कहानी, जो कि मार्च होली के रंगों के बाद हमारे जीवन में एक नया ही टाइप का ट्विस्ट लेकर आया है। तो मैं सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आपकी लाइफ में क्या ट्विस्ट आया इससे? ट्विस्ट तो हमारी लाइफ में काफी सारे आए हैं। घर में रहने के टाइम बदल गए हैं, ऑफिस जाने का टाइम बदल के 0 हो गया है, तो काफी सारे चेंजेस हुए हैं। एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं और इस जरूरत को समझ रहे हैं कि ये करना पड़ेगा और करना पड़ेगा और करना अच्छा है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए। मतलब ये जो आपके पास जोक्स आते हैं ना कि ये पहला ऐसा टाइम है जब आलसी रहना पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, तो वेल सेड। कर रहे हैं। बिल्कुल, हम आलसी हैं, हम बने हुए हैं। इस समय आलसी बनना फायदेमंद है। मैं इस दौरान हमारे आसपास बहुत कुछ घट रहा है। न्यूज़पेपर्स में बहुत कुछ आ रहा है, न्यूज़ में बहुत कुछ आ रहा है। आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनका काम बंद हो गया है, पैसों की कमी है, खाने की किल्लत है। आपको कभी किसी ऐसे चीज से रूबरू होना पड़ा, या किसी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनको शायद मदद की जरूरत थी और आप लोगों ने उन तक मदद पहुंचाई हो? बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक मतलब मैं मेरे बताने के साथ में मैं ये भी सभी के लिए कहना चाहूँगा कि ये जो अभी सिनेरियो कोविड का है, यहाँ पे सभी लोगों को तन, मन, धन से लगना है। तन, मन, धन का मतलब तन का तो अभी काम है घर में बैठा रहे, आपका तन ये कर ले, ठीक है? मन आपका ये करे कि दूसरों की समस्या भी देखे, ठीक है? और जो धन वाली बात है, बहुत सारे लोग ऐसी बातें करें, भाई आपके यहाँ मेड्स आती हैं, आपके यहाँ कुक आते हैं, वो अभी नहीं आ सकते, लेकिन उनकी बहुत ही लिमिटेड साधन है। उनकी सैलरीज के बारे में ये सोचना भी पाप है कि उनकी सैलरी न दी जाए, ठीक है? इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। हाँ, वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन यही उनके पास चाह रहा है। और जो भी आपको रिलायबल एनजीओ लगते हैं, जिनको आप जानते हैं कि हाँ, ये जिस चीज के लिए पैसे मांग रहे हैं उसको वही करेंगे, आप वहाँ डेफिनेटली दीजिए। और जैसे बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। आपको बाहर घूम के नहीं जाना है, आप जरा जिसको बोलते हैं ना अपने यहाँ की, जरा नजरें मटकाइए, आसपास ही दिख जाएंगे लोग, जिनको, बिल्कुल, है ना? पहले हम घर से शुरुआत करें, और जो हमारे घर में काम करते हैं लोग, जो हम पर डिपेंडेंट है, पहले हमें उनका ध्यान रखना है। उसके बाद फिर अगर हमें कुछ और लोग दिखते हैं तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। जी। मैम, कहीं ना कहीं पहले आदतें 25 मार्च के पहले, या कहूं कि 22 मार्च जनता कर्फ्यू के पहले, आदतें कुछ और थी। रूटीन के साथ घरों में सामान आना एक नॉर्मल बात होती थी। सुपरमार्केट गए, सामान लाके रख दिया, निकाला, यूज किया, दैट्स इट। सब्जियां लाए, ज्यादा हल्का फुल्का पानी में धोते थे और यूज कर लिया करते थे। बाहर से घर आया करते थे, कहीं ना कहीं नॉर्मली एंट्री होती थी, जरूर हाथ धोकर अपन काम कर लिया करते थे। उस समय और अब के समय में क्या चेंजेस आए हैं आपके लाइफ में? बीइंग अ हाउस इंजीनियर, डोमेस्टिक इंजीनियर, या कहा जाए आप कह सकते हैं की चेंजर है अपने घर की। देखिए, चेंजेस तो बहुत ज्यादा आए हैं, क्योंकि पहले जो हमारे मम्मी पापा ने ऐसा सिखाया था कि हमें खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, बाहर जाते हैं उसके बाद जब घर आते हैं तो हाथ धोना चाहिए, चप्पल हमको बाहर की चप्पल अंदर, घर की चप्पल जूते अंदर रखने चाहिए। तो ये सारे चेंजेस, ये सारे तो हम करते ही थे, पर कहीं कहीं उसमें थोड़ा आलस भी होता था। कभी बच्चे आ गए ऐसे ही घूमते हुए, किसी भी चीज को टच कर दिया है और हाथ नहीं धोया है। पर अब क्या है कि हमारा हाइजीन लेवल बढ़ गया है। अब ऐसा है कि इवन छोटे बच्चों में भी इतनी जागरूकता है कि नहीं, कोरोना वायरस बाहर है, हम अगर बाहर जाएंगे, टच करेंगे, तो हम घर में आके हाथ धोएंगे और प्रॉपरली।
अगर हमने जैसे घर में हमने बच्चों को सिखाया हुआ है कि इस तरह से हाथ धोना है, वो हर बार मेरा बेटा पूछता है कि मम्मा ऐसे ही धोना है ना, बहुत ध्यान रखता है वो। तो हाइजीन लेवल तो श्योरली मेंटेन हुआ है हमारे घर का। पहले सब्जियां हम यूं ही लाके यूज कर लेते थे, फ्रिज में भर देते थे, अभी नमक के पानी में निकालेंगे, बेकिंग सोडा में निकालेंगे। तो वो तो है और वो जरूरी भी था। अगर हम हमारी इंडिया एज ए कंट्री देखा जाए तो ये हाइजीन लेवल छोटे से छोटे स्तर से तक आ पहुंचा है और इसकी जरूरत भी थी। और सबसे मजेदार बात ये सर है जी कि सर जो हमारे यहाँ सिखाया जाता था, हमारे घर वालों ने सिखाया था, आज यही चीज विदेशों के बड़े बड़े लोग यही कर रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति नमस्कार करता है, इजराइल का राष्ट्रपति नमस्कार करता है, हाथ कोई नहीं मिला रहा है। मैं उनके बिल्कुल घर सर जाते हुए उनको बिल्कुल नहीं सही देखा, लेकिन डेफिनेटली उनके भी बाहर के जूते अलग और अंदर के जूते अलग। बिल्कुल। जिस चीज को हम लोगों ने कहीं ना कहीं मजाक उड़ाना शुरू किया था अपने कल्चर का, दूसरों ने उनकी अच्छाइयों को अडॉप्ट किया है। मैं मिस्टर वाक की तरफ जाना चाहूंगा। प्रणव जी, कहीं ना कहीं आप घर के लाइफ गार्ड हैं, बीइंग अ लीडर, बीइंग द फर्स्ट पर्सन ऑफ ए फैमिली। अब आसपास इतना डर का माहौल है, बीमारी है, इलाज अभी तक आया नहीं है, दवाइयां पता नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशंस की दम पर चल रहा है सब कुछ अभी। फिक्र होती है कभी अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की? फिक्र तो डेफिनेटली होती है, सभी की होती है कि बच्चे क्या करेंगे, स्कूल कैसे होगा, सुरक्षित रहेंगे कि नहीं। क्योंकि पता है ये लंबा टाइम है, ये ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि लॉकडाउन 4.0 हो गया तो कुछ कम हो गया, कुछ कम नहीं, बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो 2 महीने पहले हमने सुना था जल्दी से जल्दी 12 महीने में आ सकती है ना। तो टाइम, अभी टाइम है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से चिंता होती है और उसी लिए हम हर चीज का ध्यान रखते हैं कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रह सकें उतना रहें। और जी हमको पर्सनली एक ये जो बेनिफिट है वो ये है कि हमारे घर में जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वहां कोई एजेड बंदा नहीं है, जी तो उस रिस्क से हम बचे हुए हैं। क्योंकि वैसे तो सभी लोगों को पता है, लेकिन स्टैटिस्टिक के हिसाब से 60 के ऊपर के लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल। रिस्पेक्टेड बात है जी। तो घर में मम्मी पापा लोगों को भी बिल्कुल समझा रखा है बाहर नहीं निकलना है। सबसे ज्यादा चिंता उनकी होती है क्योंकि बच्चों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं। बट अगर वो रह रहे हैं वहां पर, घर में जैसे उज्जैन में रह रहे हैं, तो उनकी फिक्र श्योरली होती है कि भाई बहुत आप ज्यादा। ध्यान से रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए और बेकार में बाहर आना जाना ना करें तो अच्छा। हमने मोदी जी जी की बात सीख ली है कि बाहर नहीं निकलना है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा था और जितना जल्दी लोग सीख लें ये बहुत जरूरी है। एक आप दोनों सवाल था, जैसे स्टार्टिंग में आपने कहा था ना कि ये आया, बहुत कुछ चेंजेस लेके आया, ट्विस्ट काफी लेकर आया लाइफ के अंदर, बहुत कुछ बदल जाता है, ऑफिस टाइम कम हो गया। कई लोगों के लिए ये कई लोगों ने पॉजिटिव साइड के भी देखा इस लॉकडाउन का अपनी लाइफ में, जो मिसिंग फैक्टर था उसको पूरा किया उन्होंने। तो आप दोनों की कोई ऐसी विश थी जो शायद आप अपनी जॉब या करियर बनाने की दौड़ में जिंदगी में कहीं पीछे छूट गया था, एक दूसरे से कहना, एक दूसरे से एक्सप्रेस करना, जो शायद इस लॉकडाउन ने आपको जीने का मौका दे दिया? देखिए, मैं ये डेफिनेटली कहूंगा कि चूंकि हम सब लोग भाग दौड़ तो कर ही रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ लिमिटेड टाइम मिलता था, लेकिन एक दूसरे के साथ तो फिर भी मिल जाता था। जो हमारी फैमिलीज हैं, मम्मी हैं, जो हमारी नानी जी हैं, मौसी हैं, पूरी एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, उन सबके साथ तो नहीं मिल पाते। आज अब उनके साथ हर वीकेंड को तंबोला खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं, चाहे ऑनलाइन खेल रहे हैं, लेकिन खेल रहे हैं। वो जिंदगी हम जी रहे हैं, वो चीज हम मिस डेफिनेटली कर रहे थे और शायद इसके बाद ये कंटिन्यू भी हो जाए। तो आई थिंक ये बहुत सारी लोगों की फैमिली में जो एक पहले होता था कि न्यूक्लियर फैमिली डेवलप हो गई है, पर मुझे लगता है कि अब एक हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो कुटुंब है, वो बहुत क्लोज आ गया है इस कोविड-19 और इस लॉकडाउन पीरियड। हमें ऐसा लगता है। एक बिल गेट्स ने एक चीज अभी बोली थी इसी कोविड के बारे में। उसने कहा था कि ये कोविड जो है ये लोगों की हमेशा के लिए सोचने की, ऑपरेशन करने की, कुछ भी ऑपरेट करने की या फिर हर चीज को बदल देगा, ये बदल के रख देगा। और वो हो रहा है, चाहे आप वर्चुअली फैमिली के पास आ रहे हो, आप आ रहे हो। बहुत सारे लोगों ने ऐसी चीजें सीखी हैं या की हैं, वीडियो बनाना, चैनल बनाना, डांस करना, घर में ही कर रहे हैं डांस, घर में ही योगा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखी हैं। मतलब अभी मुझे शायद समझ में आता है कि वो है ना, पानी पीने के ग्लास को ऊपर से पी के साइड में रख देने में क्या फायदा है। क्या बिल्कुल सही। क्या क्या एक प्लेट में अगर सूखी सब्जी है तो कटोरी ना ली जाए तो चलेगा, है ना। तो ये चीजें अभी सीखने में आई है, समझ तो में आई। रिसोर्सेज का प्रॉपर्ली यूज बिल्कुल करना भी लोगों ने सीखा।
सीखा है, हमने भी सबसे सीखा। बड़ी बात कई चीजों ने बता दिया कि आप इनके बिना भी बहुत बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, उन चीजों के भी। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि बड़ी ही मजेदार बात है कि पूरा आधी दुनिया का कॉमर्स बिल्कुल गड्ढे में जा रहा है, क्योंकि लोग सिर्फ वही चीजें खरीद रहे हैं जो उनकी उन्हें जरूरत है। बिल्कुल। क्योंकि मोस्ट कहीं ऑफ ना द कहीं ये कॉमर्स बहुत अगर बड़ा आप फर्क बात है। करें तो मोस्ट ऑफ द कॉमर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वांट, डिपेंड्स ऑन, इट डजंट डिपेंड ऑन नीड, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन वांट। आपको क्या चाहिए, है ना? आपकी जरूरत पे नहीं चल रहा है धंधे। तो इंसान की जरूरतें बहुत कम है, बस इच्छाएं ज्यादा हैं। वो बिल्कुल इच्छाओं पे चल रहा था कॉमर्स, जरूरतें बहुत लिमिटेड हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए कहीं ना ऐसा कहीं लगता है दौड़ भाग वाली लाइफ हमने खुद ने बना ली थी, अपनी इच्छाओं को बढ़ा बढ़ा के। आज मॉल बंद है, हम आराम से बैठे हैं, हमको कोई कमी भी नहीं है। बिल्कुल। हमें खाना पीना सब चल रहा है, खिचड़ी खा के भी हम खुश हैं। ऐसा नहीं है कि रोज पकवान ही है, पर खिचड़ी खा के भी हम खुश है, जरूरत नहीं है। अब कपड़ों की भी जरूरत नहीं है, आपको घर में बैठना है, आप क्या खर्च कर रहे अभी तो आपको ऑफिस की मीटिंग में भी जाना है, तो आपका नीचे हाफ पैंट और ऊपर टी शर्ट ठीक ठाक होगा तो बिल्कुल अभी सही। आपको पता नहीं है मैंने नीचे क्या पहना होगा। बिल्कुल सही। जैसा आपने कहा है ना कि जरूरत सिर्फ जितना पहनने की है उतने में ही काम चल रहा है, वो तो इच्छाएं ज्यादा हुआ करती थी कि हमने कोट भी पहनना है, हमने ब्लेजर पहनना है, टाई लगा के ही निकलेंगे हम घर से बाहर। आप दोनों की एक निजी निजी जीवन के पहलू को मैं छूना चाहूंगा। आप दोनों की कोई ऐसी बात जो इस लॉकडाउन के पहले शायद थोड़ी सी शायद कमजोर रही हो, एक नया गिफ्ट आप दोनों को इस लॉकडाउन ने आपसी तौर पर दिया हो, आप दोनों के बीच या आपके बच्चों के बीच में? हाँ, मतलब ये कहा जा सकता है, क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, आई एम अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो मुझे घर के बाहर भी रहना पड़ता है, फील्ड वर्क के लिए भी जाना पड़ता है, और बीच में जो ऑफिशियल टाइम है वो भी जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल टाइम भी 9 आवर्स है। तो सुबह भाग दौड़ के आपको, क्योंकि ट्रैफिक का ध्यान रखते हुए निकलना है, शाम को आपको ट्रैफिक के साथ में थोड़ा टाइम लेके आना है। तो मुझे ऐसा फील होता था कि मैं अपने बच्चों को पर के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही हूँ। एक हमेशा माँ के दिल में, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके दिल में वो गिल्ट ज़रूर रहता है, और वो सबके मन में रहता है, मेरे मन में भी था। पर हाँ, इस लॉकडाउन पीरियड में घर से काम तो हम कर ही रहे हैं, मेरा भी काम चल रहा है घर से। पर क्योंकि वो आने-जाने का जो समय बच रहा है, बच्चों के साथ छुट्टियाँ भी हैं, उनकी समर वैकेशंस भी चल रही हैं। तो हाँ, उनके साथ में जो एक मुझे क्वालिटी टाइम मिल रहा है, मैं उनको ज़्यादा प्यार कर पा रही हूँ, या ये बोलो कि उनके साथ लूडो खेल पा रही हूँ। ऐसा भागम-भाग नहीं है कि चलो अब सो, अब खाओ, अब बस पियो, अब इसका बजाना टाइम है। है, अब उसका टाइम है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट। साथ में हम दोनों के लिए भी ऐसा है, क्योंकि आने जाने का टाइम बैंगलोर में ट्रैफिक के हिसाब से थोड़ा ज्यादा होता है, तो हम लोगों के लिए वो एडिशनल बेनिफिट है टाइम का, जो हम थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं। कोई भी बात हो तो फोन करने की जरूरत नहीं, आप वन ऑन वन बात करके आप बात कर सकते हम दोनों का अगर जो मैं समरी आपको बताऊं, तो पहले जब मैं जी। जैसे ऑफिस से वापस आता था, तो अभी अगर मैंने घंटी बजाई है और इसमें दरवाजा खोला है, तो थकान दूर हो जाती है। अभी क्योंकि पूरे टाइम के साथ है। कहीं ना कहीं ये चीजें एज अ गिफ्ट, क्योंकि आप दोनों का ये जो नजरिया मुझे देखने को मिला, सुनने को मिला अभी इस लॉकडाउन, इस कोरोना बीमारी को लेकर भी, सर हेड्स ऑफ है सर सबसे पहले तो आपको, क्योंकि बीइंग अ मेल या बीइंग अ लीडर ऑफ द फैमिली बहुत बड़ा रोल होता है आपका अपने घर को इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी से दूर रखने में। आप जिस जॉली नेचर की गिफ्ट है आपके पास, आप जिस अपने नेचर की पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेके अपने घर के एनवायरनमेंट को, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को इस खतरनाक माहौल के वातावरण की नेगेटिविटी से दूर रख रहे हैं, खुशनुमा बना के रख रहे हैं, घर पर हैं, एहसास नहीं होने दे रहे हैं कि घर पर किसी डर की वजह से है। ये बहुत जरूरी था लॉकडाउन में मेंटेन करना, और इसी वजह से शायद आप दोनों के चेहरों पर इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं, जो कि आपके घर के अंदर भी महसूस होती होंगी और आपके आसपास भी महसूस होती होंगी। तो सर स्टे हेल्दी, बी स्टे सेफ, यही हमारी लॉकडाउन एंड कोरोना के इस प्रॉब्लमेटिक टाइम के अंदर प्रे है और दुआएं हैं आप लोगों के लिए। बुंदेलखंडी अड्डा टीम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन की कहानी आपने शेयर की, निश्चित रूप से दूसरों के लिए मोटिवेशनल होगी, इंस्पिरेशनल होगी, कहीं ना कहीं वो आपसे सीखेंगे कि कैसे पॉजिटिव रहकर भी टफ टाइम को खुशी खुशी मुस्कुराते चेहरों के साथ निकाला जा सकता है। थैंक यू वेरी वेरी मच टाइम देने के हैं। लिए। कि आपका बहुत आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। और सारे दर्शकों को हम ये कहना चाहेंगे कि बुंदेलखंडी अड्डा चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए,
सहयोगी से बातचीत कीजिए, बहुत मजा लाइक आता है कीजिए। उनसे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट दीजिए। बहुत बहुत Thank you. और धन्यवाद। सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय कीजिए। Stay थैंक healthy. यू वेरी मच।